हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राहुल गर्ग और आज हमारे साथ स्वप्निल सिसले सर जुड़े हैं जिनकी AIR 395 रैंक आई है यूपीएससी 2021 में। तो आज हम सर की प्रिपरेशन जर्नी के बारे में जानेंगे, उनकी ऑप्शनल की स्ट्रेटेजी के बारे में समझेंगे और आपके जो क्वेश्चंस आप लोगों ने मुझे भेजे हैं वो भी सर के सामने रखेंगे ताकि सर उन क्वेश्चंस को एड्रेस कर पाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, वार्म वेलकम टू यू ऑन आवर चैनल और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू राहुल, थैंक यू। ओके सर, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन सर कि आपको क्या मोटिवेशन मिला जिसके कारण आप मतलब यूपीएससी एग्जाम को क्रैक कर पाए और आपने यूपीएससी एग्जाम को ही क्यों चुना? राहुल, सबसे पहले आई वुड लाइक टू से मेरा एजुकेशन और मेरा जॉब मैं पहले वो डिस्क्राइब कर देता हूँ, ठीक है? मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था 2013 में आईआईटी कानपुर से मटेरियल्स एंड मेटलर्जी में। फिर मैंने 2 साल जॉब किया है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड में। उसके बाद मैंने फिर सेमीकंडक्टर फील्ड में आने के लिए मैंने मास्टर्स किया था आईआईटी बॉम्बे से। उस वक्त टाटा के फेलोशिप मुझे ऑफर हुई थी जिसमें प्रेशर सेंसर का मेरा प्रोजेक्ट था और कुछ टाइम में एमआईटी बाहर भी गया था कुछ फ्यू मंथ्स के लिए रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट इटसेल्फ। ये पूरा 2018 तक का ये पूरा सफर था मास्टर्स तक का। ये कंप्लीट होने के बाद 2018 में मैंने डिसाइड किया कि आई विल गो टुवर्ड्स यूपीएससी साइड, स्पेशली आईएएस एज अ सर्विस करियर ऑप्शन के लिए। एंड अभी हम जो मोटिवेशन पार्ट पे आते हैं कि व्हाट ड्राइव मी टुवर्ड्स दिस, तो सबसे पहली बात ऐसा है कि मेरे जो फादर है, पापा, वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में सुपरवाइजर थे। तो उनके अगर हम बॉस देखते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो दे वर ऑलवेज सीईओ और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो बचपन से दीज टू गाइज वेर रोल मॉडल फॉर मी। सो ये पहला ये चीज था। दूसरा चीज ये भी है कि जो उस वक्त के सीईओ थे आईएएस डॉक्टर श्रीकर परदेशी सर, उनके एक डिसीजन के वजह से मेरे करियर में काफी डायरेक्शन मिल गया था, विच वॉज कि उन्होंने मतलब बस नेपोटिस्टिक टाइप की पोस्टिंग ना, नेपोटिज्म टाइप की पोस्टिंग ना करते हुए एक डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग टीम होता है उसमें डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल्स का एग्जाम कंडक्ट करा के पोस्टिंग की थी जिसमें पापा सिलेक्ट हुए थे। तो पापा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, उसके वजह से मेरी स्कूल चेंज हुई थी, मेरा लैंग्वेज मेरी चेंज हो गई थी, मराठी हिंदी से इंग्लिश हो गई थी, फ्रेंड्स एंड स्पोर्ट्स भी चेंज हो गया था। सो दैट ड्रोव मी टुवर्ड्स आईआईटी। फिर उससे ये डायरेक्शन मिला। So one decision of you can say transparent and impartial decision of a civil servant changed my whole life. तो ये पहला रीजन था। सेकंड ये कि like having engineering education from both reputed institutes, उसी के साथ इंडस्ट्रियल एक्सपोजर मेरा ठीक ठाक रहा है। मैंने इंटर्नशिप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में किया था, फिर जॉब 2 साल स्टील इंडस्ट्री में था, देन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में रिसर्च था। तो ये जो डाइवर्स है ना कि लाइक वर्क फॉर 2 to 3 years in one field then again in one field, तो ये करियर का ही पार्ट था मेरे। एंड 18 में मुझे पता चला कि आईएएस ऑफिसर्स सिर्फ डिस्ट्रिक्ट को ही नहीं संभालते हैं, बट आफ्टर 10 to 15 years ऑफ सर्विस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बाद दे ऑल्सो गेट पोस्टेड टू वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, लेट इट बी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे स्टील हो गया, एविएशन हो गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री। सो आई थॉट ये काफी अच्छा मेरे लिए करियर ऑप्शन हो सकता है, बिकॉज जो डाइवर्सिटी अलग अलग फील्ड में होता है वो बाकी किसी में नहीं अवेलेबल होगा इतना। तो ये 2 काफी बड़े मोटिवेशन थे। एंड विदाउट टेकिंग प्लेसमेंट, लाइक विदाउट सिटिंग फॉर प्लेसमेंट आईआईटी बॉम्बे में, मैंने प्लेसमेंट्स छोड़ के फिर 2018 से ये जर्नी स्टार्ट की। ओके सर, प्लीज टेल अस अबाउट योर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। आपने कितने अटेम्प्ट दिए और फिर ये फाइनली आपका सिलेक्शन हुआ? हाँ, सो 2018 से जब शुरू किया था तो अभी तक टोटल 4 अटेम्प्ट्स हुए हैं, बट फर्स्ट अटेम्प्ट वाज जस्ट विथ लेस प्रिपरेशन, यू कैन से, कवर भी नहीं हुआ था सिलेबस। देन 1920 में मैंने प्रीलिम मतलब मेंस दी थी दोनों बार, बट मेरा केमिस्ट्री ऑप्शनल था। मैंने काफी हाफ कोचिंग की थी, पूरी नहीं की थी, पेपर 2 की ही की थी, वो इम्पैक्ट हुआ। बाद में फिर 2021 का जो लास्ट अटेम्प्ट था, 4th वन,
उसमें मेरा इंटरव्यू लाइक मेंस इंटरव्यू और सारी चीजें क्लियर होके AIR 395 आया। सो दिस वाज जर्नी ऑफ 4 years यू कैन से। ओके सर, आपने जैसे बताया कि 2019 में आप केमिस्ट्री ऑप्शनल में अच्छा शायद परफॉर्म नहीं कर पाए थे, तो आपने क्या अपना ऑप्शनल को स्विच किया या सेम ऑप्शनल के साथ आप मतलब 21 में भी आपने अटेम्प्ट दिया? एक्चुअली दिमाग में काफी बार आया था कि आई शुड चेंज द ऑप्शनल because when we say in science optional also, mathematics and physics can give you leverage till 290 plus. However, chemistry can like averagely 270 280 उसके ऊपर काफी like मेहनत लगेगी आपको मार्क्स लाने में। So thought आया था कि एक लेस सिलेबस का एवरेज मार्क्स ज्यादा आने वाला और कोचिंग मटेरियल अच्छा अवेलेबल रहने वाला ऑप्शन ले लूं मैं, which is say anthropology was the one in the mind. But ये 2021 का ऑप्शन ऐसे था कि ओके अभी एक बार फिर से केमिस्ट्री से करते हैं। एंड वन थिंग आई डिड इन दिस अटेम्प्ट जो मैंने डिफरेंट की थी कि मैंने वापस मैं घर से दिल्ली चला गया था प्रीलिम्स के बाद अक्टूबर 2021 में, और मैंने वहां पे डायस में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली थी। डायस इज फॉर केमिस्ट्री, एक ही है वो फिलहाल। तो वही एक चेंज था जिसकी वजह से आई थिंक 210 220 से मेरे मार्क्स 250 तक चले गए थे केमिस्ट्री में। सो सर जैसे आपने बताया कि आपका ये 4th अटेम्प्ट था, तो आपको क्या लगता है कि जो 2-3 मतलब 3 आपके पहले के अटेम्प्ट थे उसमें ऑप्शनल को छोड़ के, ऑप्शनल का तो आपने बता दिया है, लेकिन ऑप्शनल को छोड़ के क्या ऐसे पॉइंट थे जिनके वजह से आपको लगा कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया और आपने उसको कैसे इम्प्रूव किया मतलब अपने 2021 वाले अटेम्प्ट? प्रीलिम्स का तो यहाँ पे इशू नहीं है बिकॉज प्रीलिम्स निकल ही रहा था और वो टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का काफी बेस बन गया था प्रीलिम्स का। सो विल लीव प्रीलिम्स असाइड। जो मेंस है उसी में जीएस पेपर्स में हमें दिक्कत आ रही थी अगर ऑप्शनल को छोड़ रहे तो। ऐसे पहले से काफी अच्छा था। सो जीएस 1 to 4 पेपर्स है। तो पहली मिस्टेक मैं क्या कर रहा था कि मैं एक्चुअली बुक्स ही पढ़े जा रहा था। जैसे हिस्ट्री का हो गया GS1 का, तो हिस्ट्री के बुक्स पढ़ रहा हूँ या ज्योग्राफी के बुक्स पढ़ रहा हूँ। फिर इकोनॉमी का है तो उसमें इकोनॉमी का भी बुक से पढ़ रहा हूँ। सो और उससे फिर मैं नोट्स नहीं बना रहा था। सेकंड मिस्टेक था कि मैं टॉपिक वाइज नोट्स नहीं बना रहा था। सो आई थिंक दिस टू वेयर माय मिस्टेक्स एक्चुअली। और जो अगर इम्प्रूवमेंट की बात करेंगे कि इस टाइम क्या चेंज किया था, तो एक्चुअली यूपीएससी 2020 में मेरा सिलेक्शन हो सकता था। उस समय मैंने प्रॉपर सिलेबस वाइज हर टॉपिक के नोट्स बना लिए थे A4 पे, लाइक हार्ड कॉपी में। लाइक फर्स्ट इज डेफिनेशन, पॉजिटिव्स 5 पॉइंट्स, नेगेटिव्स 5 पॉइंट्स एंड आखिरी में गवर्नमेंट कमिटीज एंड रिकमेंडेशंस अलोंग विद सम डेटा। ये मैंने 2020 में बना लिए थे अच्छे से बिकॉज आई सफर्ड अ सेटबैक इन 19, राइट। सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग व्हिच हेल्प मी इन 2021 कि वही जो नोट्स है वो काम आए। द थिंग मैं 2020 क्लियर नहीं कर पाया था वाज कि 8th जनवरी को पेपर था मेंस यूपीएससी 2020 का एंड 4th जनवरी को मेरा एक्सीडेंट हो गया था। माइनर एक्सीडेंट बट कॉस्ट मी अ लॉट। मेरे राइट हैंड के 2 फिंगर्स मतलब फ्रैक्चर हो गए थे पूरे। एग्जाम नहीं दे सकता मतलब उस माइंडसेट में नहीं था, बट पेरेंट्स प्लस फ्रेंड्स वेयर कि दे पेन किलर्स लेके भी दे दे। सो विदाउट प्लास्टर आई गेव द एग्जाम। तो GS4 GS3 के काफी सारे छूट गए थे मेरे को आंसर्स लिखना, 3-4 सो ये मतलब एक 2020 का अटेम्प्ट वेस्ट काइंड ऑफ गया था। बट वही नोट्स जब बनाए थे 2020 के, और इस बार मैंने टेस्ट सीरीज अच्छे से ज्वाइन की थी 21 में। आई ज्वाइन am I like allowed to take name of test series or coachings? Yes. No issue. तो इस बार मैंने फोरम ज्वाइन की थी। लाइक फर्स्ट टाइम ही मैंने टेस्ट कोई ज्वाइन की है, और फोरम में प्रॉपरली स्ट्रक्चर ऑफ आंसर एंड कंटेंट रिप्रेजेंटेशन उस पे मेंटर वाइज उन्होंने काफी हेल्प की थी कि कैसे करना है। सो आई थिंक ये 2 चेंजेस थे कि 2020 के नोट्स और फोरम का आंसर राइटिंग वाला, ये हेल्प किया है। सर आपने जैसे बताया कि प्रीलिम्स में ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रहा, तो प्रीलिम्स के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स का मेंस की प्रिपरेशन काफी अच्छी होती है, बट प्रीलिम्स में अच्छी प्रिपरेशन ना होने के कारण या स्ट्रेटेजी ना होने के कारण प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे? Like I will actually take some time on explaining this prelim strategy, right? Yes. Because
हाँ, मुझे मेरे काफी फ्रेंड्स कॉलेज के दे हैव वेयर ट्राइंग यूपीएससी एग्जाम सिंस लास्ट 4-5 years बिफोर मैं ज्वाइन करने के पहले। तो उनके ही बेसिस पे हम लोगों ने ये डेवलप किया है, या फिर मेरा उन्हीं के आगे वाला पार्ट रहा है, ठीक है। सो अगर हम प्रीलिम्स देखते हैं, सो थिंग इज वी हैव टू गेट सम क्वालिफाइंग मार्क्स। इफ वी से जनरल और ओबीसी कैटेगरी, देन एवरेजली मोटा मोटी देखते हैं तो 95 to 100 हमारे आने चाहिए, राइट। अबर अभी ये देखते हैं 100 क्वेश्चंस है जीएस पेपर 1 में। आउट ऑफ दैट मिनिमम 85 to 90 क्वेश्चंस वी हैव टू अटेम्प्ट, एंड दैट इज कंपलसरी। उसके बिना मुश्किल है उतने मार्क्स लाना। पर अगर हम देखेंगे सिर्फ जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट है उनको पढ़ेंगे, तो आई मीन कितना भी टॉपर रहे, वो नॉट मोर देन 30 या 35 क्वेश्चंस, वो एग्जैक्ट 4 में से एक ऑप्शन सिर्फ 30 या 35 क्वेश्चंस में ही पता रहेगा, राइट। सो अगर हम सिर्फ वही एम लक्ष्मीकांत पढ़े पॉलिटी के लिए, या कोई भी टेक्स्ट हिस्ट्री वगैरह के लिए राजीव वहीरी का स्पेक्ट्रम, वी विल बी एबल टू अटेम्प्ट ओनली 30 to 35 क्वेश्चंस विद दैट नॉलेज, चाहे कोई भी हो, राइट। बट वी हैव टू अटेम्प्ट 85, लेट अस से, क्वेश्चंस। सो रिमेनिंग 55 क्वेश्चंस वी हैव टू गेस। दैट में भी 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन गेस करना होगा, 3 में से एक गेस करना होगा। सो द सबसे ज्यादा 55 क्वेश्चंस का गेम होता है, फिर प्रोबेबिलिटी पे आपको खेलना होगा, है ना। तो टू प्रिपेयर ऑन दिस गेसिंग टेक्निक, 2 थिंग्स विल कम फॉर आवर हेल्प। तो पहले तो थ्योरी हो गया, जो टेक्स्ट बुक का हो गया, वो होने के बाद 2-3 रिवीजन के बाद वी शुड ट्राई फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आई वुड से हिस्ट्री वगैरह के 1995 से अभी तक जो मृणाल की टेक्स्ट आती है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिशा पब्लिकेशन के, उसमें से आई वुड से वो पूरा अच्छे से, इवन ऑप्शंस भी, अगर हिस्ट्री है तो उसके ऑप्शंस भी आप उसके अगल बगल में पढ़ लीजिए, बिकॉज हिस्ट्री में रिपीट होते हैं, ठीक है। एक और जैसे बटलर कमिटी रिपीट हुआ है, या उलगुलन जो हुआ था मुंडा रिबेलियन वगैरह का, तो वो रिपीट हुआ था। तो वैसे हिस्ट्री के कभी कभी डायरेक्ट आ जाते हैं ऑप्शंस के भी, तो वो एक है। दूसरा फायदा प्रीवियस ईयर से ये होगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पता चल जाएंगे, क्या क्या पढ़ने हैं प्रायोरिटी वाइज। एंड थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पता चलेगा प्रीवियस ईयर से कि यूपीएससी जैसे ऑप्शंस पूछता है ना, कि उस ऑप्शंस को हम कैसे एलिमिनेट कर पाए, और उसके कुछ ट्रिक्स बना, मतलब खुद के ट्रिक्स डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। साइंस टेक का अलग होगा, हिस्ट्री का कुछ अलग होगा। सो ये 3 चीजें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलेगी, राइट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एलिमिनेशन ट्रिक्स। इसके अलावा थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज टेस्ट सीरीज, एटलीस्ट टेस्ट सीरीज ऑफ एनी स्टैंडर्ड कोचिंग, which may be vision, which may be insight or other forum etc. एटलीस्ट इनका जो एक सिंगल मॉड्यूल होता है ना टेस्ट का, 30-35 टेस्ट का, वो एक तो लगा लेना चाहिए। पहले कुछ बेसिक और एडवांस टेस्ट रहेंगे जो स्टैटिक कवर करेंगे, बाद में फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे। इनसे ये फायदा होगा कि आप नॉट ओनली आपको आंसर पढ़ते वक्त टेस्ट सीरीज का कंटेंट डेवलप होता है, कंटेंट के साथ साथ आप एलिमिनेशन भी सीखोगे। तो जो बुक का लिमिटेड कंटेंट है, तो वो बुक में काफी लिमिटेड होता है, बट टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस करते वक्त आपको आपका कंटेंट भी डेवलप होगा। सो आई थिंक प्रीलिम स्ट्रेटेजी शुड बी 33% लेटेस्ट से टेक्स्ट बुक एटलीस्ट 2 to 3 times, लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम रहा तो 4 to 5 times रिवाइज करना होगा। देन 33% इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, you actually mug them and read around those topics, and rest 33% is your test series of any standard coaching. So this holistic preparation should be for prelims. But last more for prelims, I would say, rather than knowing the answer, the important thing is to know how to eliminate the wrong options. वो ज्यादा मैटर करेगा. So I think this is from my side for prelims. ओके सर, तो मुझे लगता है कि काफी डिटेल में सर आपने बता दिया है कि प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, तो ये काफी मुझे लगता है हेल्प स्टूडेंट्स को करेगा। सर एक क्वेश्चन कि व्हाट चेंज यू एज ए पर्सन ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन जर्नी, मतलब क्या चेंजेस आए और क्या बदलाव आया ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? हम 2 चीजों पे इसको कह सकते हैं, ठीक है। पहला तो इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ थिंकिंग या फिर थॉट प्रोसेस। अगर मैं 2018 में कहूंगा खुद को जस्ट लाइक पास्ड आउट ऑफ मास्टर्स लेटेस्ट से, तो मैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट ओरिएंटेड काफी था। एवरी प्रॉब्लम आई यूज्ड टू अप्रोच फ्रॉम इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव, ओके, या फिर कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव।
राइट. इवन आई यूज टू टेल टू माई रूममेट कि यार क्या ये साइकोलॉजी जैसे या फिलोसॉफी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, इंजीनियरिंग इज द थिंग या प्रोडक्ट डेवलपमेंट आगे हेल्प करेगा लोगों को. ये बहुत कंस्ट्रक्टेड या फिर बहुत लिमिटेड एक पर्सपेक्टिव था. बट डाउन द लाइन अभी 4 साल के बाद अगर खुद को देखता हूं मैं, so I think each and every aspect matters in this preparation, right? Let sociology हो गया, then लोगों का कास्ट सिस्टम हो गया, जो सोसाइटी में चल रहा है, पॉलिटिक्स हो गया, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हो गए. तो नाउ कोई भी अगर टॉपिक को अभी मैं सोचता हूँ तो आई थिंक मैं इन सारे चीजों को कंसिडर करते हुए एक रैशनल डिसीजन लेता हूँ. So this is the way I think UPSC has changed my thought process, right? Rahul, are you there? Yes, sir. हाँ. And second is the mental level. Mental ऐसे कि अभी तक सारी चीजें आसानी से हो रही थी. सर आपका म्यूट हो गया है, प्लीज आप अनम्यूट कर. हाँ, राइट, ठीक है. सो अभी तक ऐसा हो रहा था कि सारी चीजें काफी थोड़े लेस एफर्ट के साथ हो रही थी. आईआईटी का मास्टर्स भी, बिकॉज वो मेरा एरिया था, मान लो इंजीनियरिंग. बट दिस इज द टाइम विच टेस्टेड मी ऑन ऑल एस्पेक्ट्स, क्योंकि मैं सोचा था कि 2 साल में यूपीएससी निकल जाएगा मेरा विथ केमिस्ट्री ऑप्शनल ऑल्सो. बट इस टाइम ऐसा लगा कि नो, what we actually strive for, that dream we have, we should actually have to put our efforts, we have to do like have persistence to achieve that goal. तब ये चीजों का मतलब महत्व समझ में आया कि हाँ करना पड़ता है. तो 2 लेवल पे आई मीन यूपीएससी हैज चेंज मी. ओके सर, बीच में ऐसा भी कोई टाइम आया होगा जब आपको लगा कि गिव अप कर देना चाहिए, तो उसको कैसे ओवरकम किया और क्या ऐसा ख्याल आया भी आपके दिमाग में? ट्रू. लाइक 2020 में भी एक ख्याल आया था कि बहुत हो गया यार, दे देना, खत्म कर देना चाहिए इसे, या फिर कोई जॉब ढूंढ लेना चाहिए, बिकॉज जॉब का इशू नहीं था, तो इट वाज इजीली अवेलेबल फॉर मी. बट वही है ना कि आखिर मैं जॉब करूंगा तो यूजुअल लाइफ वही रहने वाली है. बट मेरा एक वही सपना था कि जो मैंने एजुकेशन किया है यूपीएससी का, आई मीन सॉरी अपने इंजीनियरिंग में और प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया है, आई थिंक मैं सबसे ज्यादा अच्छे से यूज कर पाऊंगा उसे यूपीएससी में. कि एज अ लोकल लेवल हाउ कैन आई इंक्रीज द एमएसएमई इंडस्ट्रीज, लेट अस से लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, या फिर हाउ कैन आई लाइक एम्प्लॉयज को कैसे मैं इंडस्ट्री सेक्टर में ला पाऊंगा, एग्रीकल्चर में जो जहाँ पे अंडर एम्प्लॉयड है वहां से. ये एक मतलब लिटरली ऐसा है कि आई कैन डू दैट, मैं इस एरिया में कर सकता हूँ. तो ये एक थॉट था. दूसरा एक मेजर था कि जो मैं कह रहा था 2020 में जो एक्सीडेंट हुआ था मेरा, तो उस एक्सीडेंट से काफी सारी चीजें सीखा कि विद दैट फ्रैक्चर्ड हैंड आई कुड राइट एक्चुअली ऐसे पेपर GS1 GS2 इवन केमिस्ट्री ऑल्सो. हाँ, एथिक्स एंड पेपर 3 डिमांड्स अ लॉट एक्चुअली, बट स्टिल अगर मैं फ्रैक्चर हाथ से लिख सकता हूँ तो व्हाई नॉट द नेक्स्ट वन मोर अटेम्प्ट, राइट? सो दैट वाज द थिंग व्हिच मोटिवेटेड मी फॉर 2021 अटेम्प्ट, लेट अस से कि एक और सही, वो कहते हैं ना कि वन मोर वैसे वाला. तो वो एक था. बट आई वुड से फॉर एवरीवन कि दिस इज क्वाइट अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम, राइट? विद इन 3 years अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो तो आपका एक बेस डेवलप हो जाता है. आई वोंट सजेस्ट कि आप कंटिन्यूअसली लगे रहे. You can actually look for some whatever they say plan B or some part time something, let us say after 4 or 5 years, and again like parallelly keeps UPSC there with you. तो मैं ये सजेस्ट करूंगा. ओके सर, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि प्रीलिम्स के लिए आपकी क्या बुक लिस्ट थी और सी सेट को कैसे, सी सेट के लिए क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं पैटर्न काफी चेंज हो रहा है. तो फर्स्ट बुक लिस्ट फॉर प्रीलिम्स एंड देन सी सेट स्ट्रेटेजी. राहुल, एक बात मैं कहना चाहूंगा, मैंने बुक्स सिर्फ प्रीलिम्स के ही लिए फॉलो की है.
बुक्स मैंने मेंस के लिए कभी फॉलो नहीं की, सो फर्स्ट थिंग ये। सेकंड, बुक्स के बारे में काफी अटेम्प्ट्स के बाद, 3 अटेम्प्ट्स के बाद, द थिंग इज कि देयर शुड बी वन बुक फॉर वन सब्जेक्ट, नो मोर देन दैट। और बुक लिस्ट वही है, सबकी सेम है, राइट? पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत, मग इट 5 to 6 times। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री है तो राजीव अहीर की स्पेक्ट्रम काफी अच्छी किताब है। एवरी टाइम दे एड 50-60 पेजेस आई थिंक एवरी ईयर, सो होलिस्टिकली सारी चीजें कवर होती है। प्लीज डोंट गो अदर, आई मीन आई वोंट से लाइक दैट, बट कोई भी एक बुक रखो, ठीक है? तो आई वुड से राजीव अहीर। देन एंशंट के लिए आर एस शर्मा मैंने देखी थी। मेडिवल के लिए सतीश चंद्र एनसीईआरटी देखी थी। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने 2 रेफर की थी। एक तो है एनसीईआरटी फाइन आर्ट्स की, वो काफी अच्छे से की थी। बट इसके साथ इसको सप्लीमेंट किया था मैंने नितिन सिंघानिया की जो आर्ट एंड कल्चर की बुक आती है, तो उसके कुछ लिमिटेड चैप्टर्स, जैसे फर्स्ट चैप्टर पूरा, फिर डांस, बुद्धिज्म, जैनिज्म, थोड़ा थोड़ा सिलेक्टिवली पढ़ा था। सो दैट कवर्स अवर होल हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। फॉर ज्योग्राफी इफ वी से, उसके लिए मैंने सिर्फ 11th स्टैंडर्ड की पढ़ी थी एनसीईआरटी, 12th स्टैंडर्ड मैंने नहीं पढ़ी थी, ठीक है? 11th स्टैंडर्ड में भी 2 बुक्स आती है हमारी। पहला तो है फंडामेंटल वर्ल्ड का, सेकंड आता है तुम्हारा इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें रिवर्स एंड ऑल आता है। दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, और सेकंड फिजिकल रिवर्स वाला तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देन आता है तुम्हारा इकोनॉमी। इकोनॉमी एक्चुअली मेरे कंसेप्ट्स थोड़े क्लियर हो गए थे, तो मैंने सिर्फ एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमी जो आता है हमारा 12th का आता है, तो उसको मैं अच्छे से उसके 4 चैप्टर्स पढ़ता था। 4 ही चैप्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है उसमें, वो काफी एक बेस बना देंगे। उसके बाद आई यूज टू फॉलो विजन के जो टेस्ट होते हैं ना, टेस्ट, तो उनके 2 टेस्ट होते हैं यूजुअली बेसिक वाले इकोनॉमी के। फर्स्ट लेवल का 1 होता है, सेकंड लेवल के 2 होते हैं। वैसे 3 टेस्ट ये कर ही लेता था, इससे जो छूटे हुए टॉपिक्स है वो कवर हो जाते थे। इकोनॉमी के बाद कम्स आवर एनवायरनमेंट, उसके लिए तो शंकर आईएएस 2 बार पढ़ लेता था मैं। सो दिस वाज द होल बुक लिस्ट एक्चुअली। सर एक क्वेश्चन यहाँ पर मेरे पास व्हाट्सएप पे आया था स्टूडेंट का, जैसे आपने अभी शंकर आईएएस का बोला कि सर मेरे लिए शंकर आईएएस बुक पढ़ना काफी बोरिंग लग होता है इनके लिए, और बल्कि भी है और डिफिकल्ट टू रिवाइज भी है, तो क्या और कोई सोर्स यूज करना चाहिए या फिर इसको कैसे मैनेज करें? तो पहले शंकर आईएएस के बारे में बताते हैं, बात करते हैं। शंकर आईएएस में कैसा है ना कि आप 2 बार पूरा बुक पढ़ लीजिए, बट आफ्टरवर्ड्स देयर इज नो नीड टू रीड इट होल अगेन, राइट? व्हाट यू कैन डू इज प्रियोरिटी वाइज, जो लास्ट सेक्शन है उसका, जिसमें इंटरनेशनल कन्वेंशंस और बॉडीज मेंशन की है, वो अच्छे से पढ़ लीजिए। इंडियन एक्ट्स पढ़ लीजिए, एग्रीकल्चर पढ़ लीजिए। ये तीनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। तो वो शंकर आईएएस का सिलेक्टिव पढ़ना हो गया, ठीक है? अब अगर इसके अलावा हम अगर दूसरा सोर्स कहेंगे एनवायरमेंट के लिए, तो आई वुड सजेस्ट क्लास 12 की बायोलॉजी की बुक आती है एनसीईआरटी की। उसके लास्ट 4 चैप्टर्स है आई थिंक, 13 से लेके 16 तक, वो एक बेस बना देते हैं। तो वो 4 चैप्टर्स 2 घंटे में खत्म हो जाता है एक्चुअली, 2 से 3 घंटे में। एक वो हो गया। सेकंड क्या कर सकते हैं आप डायरेक्टली फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनवायरमेंट के सारे कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है? ये हो गया सेकंड। इसके बाद थर्ड क्या कर सकते हैं आप, विजन का इनसाइट का टेस्ट ले लीजिए, और उसके बेसिक लेवल के एनवायरमेंट के जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं ना, तो उनको अच्छे से कर दीजिए। जैसे आई थिंक विजन, इफ आई कैन रिमेंबर, पहले लेवल का 1 होता है, एट एडवांस लेवल के 2 या 3 होते हैं। तो ये 4 टेस्ट अगर आप एनवायरमेंट के कर लेते हैं, तो होलिस्टिकली एनवायरमेंट काफी अच्छे से कवर हो जाता है। आई वुड से दिस, अगर बुक्स के मामले में या पढ़ने के साइड से आपको अगर देखना है तो। बट इसके अलावा यू हैव टू डू एक्स्ट्रा थिंग विच इज सेग्रीगेट नेशनल पार्क्स सेपरेटली, रामसर साइट्स अलग से, तो ये चीजें थोड़ा अलग और करनी पड़ेगी। ओके ओके सर, आप जब यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए आप खुद भी करते होंगे तो आप काफी स्ट्रेस आपको फील होता होगा, तो आपने उस स्ट्रेस और एंजाइटी को कैसे मतलब दूर किया? एक्चुअली फर्स्ट 2 इयर्स में स्ट्रेस नहीं आएगा, बट गिवन द थर्ड अटेम्प्ट आप, ये फैक्ट है, कितना भी कोई रहे स्ट्रेस आना स्टार्ट हो जाएगा, एंड इट विल मैनिफेस्ट इन वेरियस फॉर्म्स।
मेरे साथ ऐसा होता था कि थर्ड और फोर्थ ईयर में आउट ऑफ 7 days इन अ वीक मैं सिर्फ 4 दिन ही पढ़ाई कर पाता था। रेस्ट 3 days एक्चुअली थोड़े से फ्रस्ट्रेशन में या ऐसे टाइप में चले जा रहे थे। ठीक है, तो इसको मैनेज करने का अभी तो मुझे कहना आसान होगा, बट इफ आई रिफ्लेक्ट बैक, एक तो था मैंने टाइम टेबल बनाना काफी अच्छे से शुरू कर दिया था, और ना फिर टाइम टेबल आप बना दो और टारगेट सेट कर दो, तो वॉट एवर सर्कमस्टेंसेस यू जस्ट हैव टू कंप्लीट इट। तो ये मोटिव रखने से ना वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन वाली चीज कम हो जाती है। ठीक है, सेकंड ऐसा है कि हमारे वक्त कोविड था, उसकी वजह से एग्जाम्स काफी आसपास आ गए थे, काफी ज्यादा, थोड़ा सा स्ट्रेच हो गए थे, बट मेंस काफी पास था, तो उतना समय नहीं था। बट स्टिल जो 3 दिन जो फ्रस्ट्रेशन के, ट्राई टू सॉल्व पेपर्स इन दोस 3 days, क्योंकि पढ़ना नहीं होगा आपका, आप क्वेश्चन सॉल्व करो उन दिनों में। बाकी हाँ, स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए अभी अभी मैंने मेंस के वक्त खुद ही से लाइक जिम नॉट बट घर पे एक्सरसाइज शुरू कर दी थी, और यूजुअली मैं यूट्यूब पे गाइडेड मेडिटेशन प्रीलिम्स के 1 महीना पहले, मेंस के 1 महीना पहले स्टार्ट करता हूँ। सो दिस 3 things वेर देयर। ओके ओके सर, अब हम कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के जो चैट बॉक्स में आ रहे हैं उनको एक बार दे लेते हैं। राहुल, हाँ हाँ सॉरी राहुल टू इंटरप्ट, एक चीज रह गई विच वाज सीसैट। यस यस यस। सीसैट का मेरा स्ट्रेटेजी ऐसा था कि बीइंग फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मुझे मैथमेटिक्स पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था। सो मैं हमेशा 2018 से लेके अभी तक आई जस्ट यूज टू सॉल्व मैथमेटिक्स लाइक कॉन्ट क्वेश्चंस ओनली। मैं कॉम्प्रिहेंशन पे हार्डली टच किया था, और उसके लिए बस मैंने ये किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा लिए थे, और 2 घंटे का टाइम लगा के मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करता था। सॉल्व करने के बाद जो भी अलग अलग टॉपिक्स है, उन टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर लेता था, और वो टॉपिक्स में पढ़ लेता था, जैसे कैलेंडर हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, और नंबर सिस्टम। तो बस यही स्ट्रैटेजी थी मेरी सीसैट के लिए। और आपको अगर मैथ्स आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो ट्राई टू अटेम्प्ट अराउंड 45 क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स। मोस्टली सही होते हैं उसमें, 40 सही रहेंगे, 5 नहीं रहेंगे, ऐसे टाइप, बट स्टिल यू विल बी एबल टू गेट अबव 67 मार्क्स, अबव 90 भी हो सकता है, यूजुअली यही स्कोर रहा है मेरा। तो सर सीसेट के लिए भी क्या कोई बुक वगैरह प्रेफर करना चाहिए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सफिशिएंट है? आई थिंक लाइक नेट पे भी काफी मटेरियल अवेलेबल है, अगर टॉपिक वाइज भी देखते हैं आप, जैसे कैलेंडर देखते हो तो नेट पे काफी अच्छा अवेलेबल है। आई थिंक इंडिया बिक्स साइट है या ऐसा कुछ, या हिट बुलसाई साइट है, तो उस पे से मैंने कैलेंडर प्रिपेयर किया था। बट मेरे पास एक मेरे फ्रेंड की बुक थी, अरुण शर्मा की, कैट की, तो उसमें से मैंने नंबर सिस्टम किया था, जैसे वो रिमाइंडर थ्योरम का होता है हमारा, या नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो मेरा अरुण शर्मा एक बुक थी थ्योरी के लिए, उसमें से प्रॉब्लम मत सॉल्व कीजिए क्योंकि वो हाई लेवल के है। और सेकंड था हिट बुलसाई या फिर इंडिया बिक्स, उसमें से एक एक पेज की थ्योरी होती है वो, और बाकी एग्जांपल सॉल्व करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये काफी हद तक आई थिंक इनफ होना चाहिए। ओके ओके।